दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको मिक्स इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन है वो पास्ट में जीएससीसीएल, जेटको और पीजीवीसीएल की जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो सभी एक ही टॉपिक नहीं है, अलग अलग टॉपिक के सभी क्वेश्चन रखे हैं हमने। यहाँ पे मैं आज पार्ट 1 बताऊंगा, उसके साथ ही हम पार्ट 2, पार्ट 3 में भी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, अगर आप जीएससीसीएल, जेटको और पीजीवीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हमारी चैनल में उसके प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपके सिलेबस के टॉपिक के रिगार्डिंग एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो चलिए हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ए 4-स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूजेस ब्लैंक स्टेटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 3, थर्ड है 1 एंड डी 2। तो यहाँ पे जो सही आंसर मिलेगा हमें, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में कहा गया है। इंडक्शन मोटर है, एक रोटर वाइंडिंग होता है और स्टेटर वाइंडिंग होते हैं, उसमें जो 2 टाइप्स के वाइंडिंग होते हैं। तो यहाँ पे 4 स्पीड मीन्स 4 पोल जो इंडक्शन मोटर होती है उसके में जो स्टेटर वाइंडिंग होते हैं वो कितने होते हैं। तो स्टेटर वाइंडिंग है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटर वाइंडिंग है वो हमारा सही आंसर होगा, वो हमें डी मिलेगा। 2 स्टेटर वाइंडिंग होते हैं, 2 स्टेटर वाइंडिंग होते हैं उसमें। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द नेम गिवन टू द property of a material which opposes the creation of magnetic flux it is known as। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए उनमें से आपको ये फाइंड करना है इसका सही आंसर क्या है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उससे जो ओपोज करते हैं उससे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका जो ओपोजिट होता है, ओपोज करते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसका जो ओपोज करता है उसे हम रिलक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, उसे रिलक्टेंस बोला जाता है। एक सभी क्वेश्चन है वो पास्ट में पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में है। तो उसका जो एग्जाम्पल है देखिए, 2 कोयल हैव इंडक्टेंस L1 इज इक्वल टू 1200 मिली हेनरी एंड L2 इज इक्वल टू 800 मिली हेनरी। They are connected in such a way that flux in the 2 coils add each other and inductance is measured to be 2500 millihenry. Then mutual inductance between the coil is blank millihenry। कितने मिली हेनरी होता है। तो यहाँ पे आपने के सामने 2 इंडक्टेंस दिए हुए हैं, L1 1200 है, L2 800 है। तो उसका जो रिलक्टेंस है, इंडक्टेंस, वो भी दिया गया है। तो देखिए वो किस तरह से हम सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हम किस तरह से कनेक्शन है वो भी हमें पहले देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका इक्वेशन है, L इक्वावेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई M। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया गया है, तो हमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ही फाइंड करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी मिलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 200, 150, 225, 250। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, इस तरह से देखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि L इक्वावेलेंट आपको 2500 दिया गया है, L1 की वैल्यू है, L2 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है हमारे पास। तो हमें M, यहाँ पे हम M को बनाएंगे तो हमें सही आंसर हमारा मिलेगा, वो हमारा डी मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द सर्किट ब्रेकर मस्ट हैव द फॉलोइंग रेटिंग्स। सर्किट ब्रेकर्स के रेटिंग्स जो होते हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी एंड ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। क्योंकि सर्किट ब्रेकर में ये सब रेटिंग है वो इंक्लूड होते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, मेकिंग कैपेसिटी होती है, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी भी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें,
A voltmeter gives 120 oscillations per minute when connected to the rotor of an induction motor. The supply frequency is 50 Hz. The slip of the motor is, मोटर की स्लिप हमें फाइंड करनी है तो कितने परसेंटेज होगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो 4% मिलेगी। लेकिन किस तरह से, तो इसका सॉल्यूशन आप ये देखिए, तो यहाँ पे 120 ओसिलेशंस पर मिनट दिया गया है, तो उसके हिसाब से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्स होगी। 2 हर्ट्स रोटर फ्रीक्वेंसी होगी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्लीप मल्टीप्लाई बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी। तो रोटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी 2 हर्ट्स है, तो देखिए यहाँ पे स्लीप मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 2 हर्ट्स, तो यहाँ पे स्लीप इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो 0.04 है। तो यहाँ पे हमारी 4% होगी वो स्लीप हमें मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए नेटवर्क इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई। जो नेटवर्क है वो नॉन लीनियर है, तो कौन सी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा। बोथ सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियसली कंडीशन, दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, क्यू मीटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्यू मीटर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस के लिए जो हमारी कंडीशन है XL इज इक्वल टू XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों सेम होते हैं तभी हमारा सीरीज रेजोनेंस होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, द वोल्टेज ड्रॉप इन द मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग ए। जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो किस में हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर में हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज एज। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कब इंक्रीज होती है, जो हम ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज उसकी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज। जो वोल्टेज रेटिंग है वो इंक्रीज हो गए और पावर फैक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, तब हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे भी जो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए एक बार जरूर देख लेना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 2 बल्ब्स विच आर आइडेंटिकल कंज्यूम 50 वॉट्स ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 100 वोल्ट सोर्स। इफ द बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई द कंज्यूम। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 25 वोट, 50 वोट, 75 वोट एंड 100 वोट। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पावर है वो 50 वोट कंज्यूम होता है दोनों में, उसके साथ पैरेलल में 100 वोट सोर्स है, तो हमें यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू फाइंड की है, P1 P2 की वैल्यू मिलेगी। उसमें क्या है, उसके बाद जो हमें रजिस्टेंस मिलता है, रजिस्टेंस की वैल्यू, वो रजिस्टेंस आर पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर से हम आर फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पे जो हमें आर मिलता है वो दोनों हमारा किस तरह से होगा, सीरीज में। तो यहाँ पे मैंने सीरीज कनेक्शन भी ड्रॉ कर दिया है, तो सीरीज में कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर से हम फाइंड करेंगे, तो हमारा जो पावर मिलेगा हमें वो टोटल पावर 50 वोट्स है दोनों के लिए, लेकिन ईच दोनों के लिए यहाँ पे हमने लिखा है ना ईच कनेक्टेड, तो इस दोनों के लिए जो हमारा जो पावर होगा वो हमारा सही आंसर होगा वो 25 वोट हमें मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हैं कि 0.5 टाइम्स है वो करंट सिंगल बल्ब ले रहा है, तो उसका जो मीनिंग है आई स्क्वायर आर के हिसाब से, तो देखिए 0.25 कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे ईच बल्ब है वो 25 वोट कंज्यूम करेगा और टोटल वोट है वो 50 वोट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्किट ब्रेकर इज ए। सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस। सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन केमिकल इफेक्ट फॉर इट्स एक्शन।
जो फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, डीसी एम्पियर हावर मीटर। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे तो ऑपोजिट ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज, ससेप्टिबिलिटी के जो ऑपोजिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, इम्यूनिटी जिसे बोला जाता है, जो ससेप्टिबिलिटी का जो इन्वर्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन of rise in voltage at the receiving end of the open circuited or lightly loaded line is called the, इसे हम किस इफेक्ट बोला जाती है, तो यहाँ पे जो रिसीविंग एंड साइड होते हैं ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन होती है, तो उसमें यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, जिसे हम फरांटी इफेक्ट कहते हैं, फरांटी इफेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड इनफाइनाइट वोल्टेज सोर्स होते हैं, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारा जो है वो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा तो इसका इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, लोड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन इज डिफाइनेड एज, लोड फैक्टर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, रेशियो बिटवीन एवरेज लोड एंड मैक्सिमम डिमांड इज कॉल्ड इज लोड फैक्टर। पावर स्टेशन में लोड फैक्टर किसे कहा जाता है, तो दोनों के बीच का जो रेशियो होता है एवरेज लोड एंड मैक्सिमम डिमांड का, उसे हम लोड फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, Which one of the following load would be best driven by a DC compound motor? इनमें से कौन सा लोड है वो DC कंपाउंड मोटर के लिए बेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, रेसिप्रोकेशनल पंप है वो सबसे बेस्ट है कंपाउंड मोटर के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, हाई स्पीड अल्टरनेटर्स आर ड्रिवन बाय, हाई स्पीड अल्टरनेटर किस तरह से ड्राइव होते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन को ड्रिवन करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंड ऑन, स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो सस्पेंशन इंसुलेटर में किसके ऊपर डिपेंड रहती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी डिस्क है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, ए कंपेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम द ओवरहेड सिस्टम इज, दोनों की कंपैरिजन है ओवरग्राउंड और अंडरहेड के लिए, तो ओवरहेड है उसके अंडरग्राउंड और ओवरहेड के, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, मोर फ्लेक्सिबल, अंडरग्राउंड सिस्टम है वो मोर फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल के मिक्स क्वेश्चन बताए हैं जो लास्ट में एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, और आपको इस क्वेश्चन से पता भी चल सकेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।